नगर में 77वें गणतंत्र दिवस का पर्व पूरे हर्षोल्लास, गरिमा और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में मनाया गया। शासकीय कार्यालयों, राजनीतिक दलों एवं विभिन्न विद्यालयों में ध्वजारोहण कर संविधान के प्रति आस्था व्यक्त की गई। मुख्य कार्यक्रम नगर पालिका कार्यालय पर आयोजित किया गया। यहाँ प्रातः 9:30 बजे ध्वजारोहण एवं उसके बाद ऐतिहासिक, भव्य व राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत आयोजन सुबह 10 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में ध्वजारोहण किया गया। जी राघव जी और समस्त कार्यकर्ता, नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद के गणतंत्र दिवस समारोह में आज की अध्यक्षता कर रही नगर पालिका की यशस्वी अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष जिनके नेतृत्व में पार्टी की इतनी प्रगति की वजह से माननीय राजेश ठाकुर जी, कर्तव्यनिष्ठा ईमानदारी से हमें जो काम दिया गया देश के प्रति करें और ये हम सबका कर्तव्य भी है। आज हमारी तीनों सरकार, नगर सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अपनी सफलता की चरम सीमा पर है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसका छोटा सा उदाहरण जहाँ पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में अशांति की ओर है, हमारा देश शांत, खुशहाल, हम सब भाईचारे से रह रहे हैं। ये हमारी प्रगति की मिसाल है। आप सब हमें यहाँ बुलाया, सब बोलने का अवसर दिया, इसके प्रति धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। करता हूँ कि 2025 का वर्ष भारत की बेटियों का वर्ष रहा। चाहे देविका सिंह और सोफिया कुरैशी की अगुवाई में सुभाष शर्मा जी और हमारी बहन बड़ी बहन और मेरे पूरा स्टाफ को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। नगर पालिका का पूरे स्टाफ को बधाई देती हूँ और नगर वासियों को बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। निश्चित तौर पर हम साल में 2 बार, एक बार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बनाते हैं और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बनाते हैं। हम गणतंत्र दिवस हर वर्ष इसलिए भी बनाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य का बोध बना रहे। हमें क्या अधिकार हमारे संविधान ने दिया, हमको कितना उस पर चलना है, यह हम सब का कर्तव्य है। तो निश्चित तौर पर यदि ईमानदारी से हम अपने कर्तव्य के साथ काम करते हैं तो कोई भी काम करने में हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यदि हमारे देश के नागरिकों से कह रहे हैं कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, 2043 तक विश्व गुरु बनाना है, अभी विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई हमारे देश की। अभी आपने देखा होगा, हम रोज पेपरों में पढ़ते हैं पूरा विश्व मंदी की ओर जा रहा है, परंतु हमारे देश की जीडीपी 7.2 की दर से बढ़ रही है और हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें हमारे देश के युवाओं का, हमारे देश के किसानों का, हमारे देश की महिलाओं का, हमारे देश के मजदूरों का, हमारे देश के उद्योगपतियों का, कि सब लोग मिलकर हमारे देश को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने जो संकल्प लिया कि 2043 तक भारत को विकसित बनाना है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम सबका भी कर्तव्य है कि हम भी जिस क्षेत्र में काम करते हैं पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के काम करें। जिस तरह जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो एक गिलेरी भी उस पुल को बनाने में रेती लाला डाल रही थी। हम भी अपने अपने छोटे छोटे प्रयास से हमारे प्रदेश को और देश को मजबूत करने में
रही बात नगर पालिका की, नगर पालिका नागदा का सर्वांगीण विकास करने का पूरा प्रयास कर रही है, पर उसमें केवल नगर पालिका का दायित्व नहीं, नागदा नगर की समस्त जनता का दायित्व है। जिस तरीके से हम कहते कि यार इंदौर में बहुत साफ सफाई है, एक बार अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत अच्छी संवाद की लिखी, मैं उनको पढ़ रहा था। हम कभी इंदौर जाते तो वहां की तारीफ करते, कोई विदेश जाता है वहां की तारीफ करते, बेंगलोर जाता है तो वहां की तारीफ करते, और कितनी अच्छी व्यवस्था है। नियम सब दूर एक जैसे हैं, पर उस नियम को पालने की आदत हमें डालना पड़ेगी। हम विदेश में जाते हैं तो वहां के कानून इतने कड़े हैं कि यदि आपने वहां थूक दिया, वहां पर कचरा फेंक दिया तो इतना जुर्माना रहता है कि आदमी हिम्मत भी नहीं करता। इंदौर में यदि आपने कचरा फेंक दिया तो वहां माता बहना है, बच्चे भी रहेगी तो कहेगा अंकल ये इंदौर है। हमारी भी आदत ऐसी डालना पड़ेगी कि हमारे नागदा को भी कैसे हम स्वच्छ बनाए, स्वस्थ बनाए। हमारे सफाई कर्मी खूब मेहनत करते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से नागदा नगर की जनता से एक निवेदन करना चाहता हूँ, उन दानदाताओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ जो जीव दया करना चाहते हैं। भैया ये सुबह 5 बजे उठकर रोड और नाली की सफाई करते हैं, हम 7 बजे उठते, 8 बजे उठते, चारा लेकर फिर रोड पर डाल देते, जिससे गाय वहां आती है, फिर वो गंदगी कर देती, फिर कहते कि नगर पालिका काम नहीं कर रही। मेरा ऐसा कहना है कि हमारे यहाँ गौशाला है, झील है, ऐसे कई स्थान है, आप वहीं पर जाकर यदि चारा और अपनी सेवा देंगे तो मुझे लगता है कि नागदा के लिए आप बहुत बड़ा काम करेंगे। पहले नागदा को तालाब से पानी आता था, कुछ क्षेत्रों में नदी का पानी आता था, पर जब से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका नागदा में बनी, पूरे नागदा को चंपल का पानी देने का काम करा, तो इसे नागदा नगर पालिका ने करा। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ अधिकारी कर्मचारियों के साथ, क्योंकि मैं भी इनके साथ 25 साल रहा। कई बार मैं देखता हूँ कि जो हमारी टालने की आदत है, हमारे क्या संविधान में यही तो कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से काम करना। कई ऐसे अनपढ़ लोग रहते हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं रहती, हम इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी नगर पालिका की छवि भी हम ऐसी बनाए, यदि हमारी टेबल से कोई काम आ गया तो उसको सही दिशा में हम उसको काम बता दें, उसका काम कर दे, वो आपको जरूर दुआएं देके जाएगा। दुनिया में सब चीज मिलेगी, दुआएं बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं आज के इस अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए मोहन यादव जी की सरकार आने वाले फरवरी से लेकर 25 मार्च तक पूरे उज्जैन जिले में नगर और ग्रामीण में लगभग 100 कैंप हार्ट के जांच के लिए लगाने वाली है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से नागदा नगर की कि नागदा विधानसभा में, खासकर विधानसभा में भी लगभग 6 से 8 ऐसे कैंप लगेंगे। पूरे उज्जैन जिले में 100 कैंप लगेंगे, जिसमें इको से लेकर उनकी पूरी हार्ट की जांच होगी। आयुष्मान कार्ड बनाने का भी निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया, उनका ये पायलट प्रोजेक्ट उज्जैन जिले से प्रारंभ हुआ, और इसके नतीजे अच्छा है तो पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू करेंगे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जब मैं कल साथ में था तो उनका ऐसा कहना था कि हम इसकी शुरुआत उज्जैन से कर रहे हैं, हम 100 कैंप लगा रहे हैं। यदि हमने उसमें से 100 लोगों की भी जान बचा ली, जिनको बीमारी पकड़ ली, उनका इलाज करा दिया, तो हम समझेंगे कि हमारी जो कैंप लगाने की सार्थकता है वो पूरी हुई। इसलिए आने वाले समय में हम जिला प्रशासन के माध्यम से ये अस्पतालों में कैंप लगेंगे। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उसका हम जन जागरण करेंगे, जनता तक आपको मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। हम माइक घुमाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिले। जहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमसे कह रहे हैं कि 10% तेल उपयोग कम करें, नमक का उपयोग कम करें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के युवाओं को अटैक आ रहे हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या में योग को भी शामिल करें। और मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और यह निवेदन करता हूँ कि हम सब मिलकर इस नगर के, प्रदेश और देश के विकास के सहभागी बनेंगे।